बास्टोनी बार्सिलोना आएगा या नहीं आएगा? अगर आ गया तो वो क्या हमारे सिस्टम में फिट करेगा? विल ही वर्क इन दिस न्यू बार्सिलोना सिस्टम? ये चीज़ ना हमें फ्यूचर में ही पता चल सकती है। बट एक चीज़ कंफर्म है, अगर बास्टोनी आता है ना तो एक न्यू एरा बार्सिलोना में शुरू हो जाएगा। वो एक एलीट प्लेयर साइन करने का एरा जो हमने ना ग्रियजमैन के बाद देखा ही नहीं है। एक बिग मनी मूव साइनिंग होएगी, तब तक हम शायद से कैंप नाउ के भी एक ठीक ठाक कैपेसिटी में आ जाएंगे, स्टेडियम भी हमारा काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना बार्सिलोना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर बास्टोनी आता है, वाई ही विल फिट इन द सिस्टम एंड ही कैन बिकम एन इवन अ बेटर डिफेंडर फॉर FC बार्सिलोना। और ऐसी चीज़ें क्या है उसमें कि हम उसको साइन कर रहे हैं कि उसको ग्रीन लाइट दे दी हांजी फ्लिक ने, उसको ग्रीन लाइट दे दी है डेको ने, ऐसा क्या है उसमें? देखो, देयर इज नो सीक्रेट कि जब से इनिगो मार्टिनेज हमें छोड़ के गए ना, तो हमें वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की कमी हमेशा खलती रही। अगर आप थोड़ा रिवाइंड कर लो ना, जब जेरार्ड मार्टिन को खिलाने की बात करी थी ना हमने, वी ऑल वर स्कैर्ड कि ऐसा जेरार्ड मार्टिन जो एक मेक शिफ्ट मेरा लेफ्ट बैक था, उसको मैं सेंटर बैक खिला दूँ। हमने प्री सीजन में उसको ट्राई किया एंड ही लुक्ड गुड, और वो इसलिए ठीक लगा क्योंकि जेरार्ड मार्टिन ने अपना करियर शुरू ही किया था एज अ सेंटर बैक, तो वो कंफर्टेबल हमने लगने लग गया। एंड इवेंचुअली वी रियलाइज कि जो जेरार्ड मार्टिन था ना, ही लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड ही लैक्ड एक्सपीरियंस। वो एक बहुत बढ़िया डिफेंडर है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू साइन अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो लंबा हो। लंबा जेरार्ड मार्टिन भी है, बट ख़राब नहीं होगा कि हम बास्टोनी भी ले आएँ और जेरार्ड मार्टिन को एज रोटेशन में रख ले इन द सेंटर बैक पोजीशन एंड इन द लेफ्ट बैक पोजीशन। क्योंकि आपको पता ही है बार्सिलोना में सारे प्लेयर साथ में कभी नहीं खेल पाते, इंजरीज होती हैं, और क्रंच टाइम पे हमको एक एक प्लेयर काम आएगा। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। इनिगो मार्टिनेज जैसा ही एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए जो लंबा है, जो स्ट्रॉन्ग है। और हमेशा एक चीज़ हम बोलते रहते हैं, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। जेरार्ड मार्टिन को क्यों हमने खिलाया एज सेंटर बैक, क्यों हमने उसको लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर बैक खिलाया, और हमें क्यों चाहिए वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो लेफ्ट फुटेड प्लेयर होता है ना, वो आपको पासिंग एंगल्स खोल के देता है। अगर आप इमेजिन करो, एक राइट फुटेड प्लेयर है, उसको इंटीरियर पास डालनी है टुवर्ड्स द सेंटर सर्कल, उसको अपनी बॉडी अजीब तरीके से टर्न करनी पड़ेगी, और उस पर अगर दो प्लेयर प्रेस करेंगे तो वो प्रेस को बीट नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली पास पीछे जाएगी और आपकी टीम पे प्रेशर पड़ेगा। बट जो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है वो बाहर की तरफ टुवर्ड्स द बाई लाइन डाल सकता है या टुवर्ड्स सेंटर डाल सकता है, क्योंकि उसके पास होंगे वो पासिंग एंगल्स। सो दैट्स वाई जो प्रेफरेंस है ना हमारी, हमेशा लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक रही है मार्केट में, चाहे वो स्लॉटरबैक थी, चाहे वो सेनेसी है, चाहे वो बास्टोनी है। तो ये लेफ्ट फुटेड का रीज़न ये है, आपके एंगल्स खुलते हैं। सेकेंडली यार, इटालियन है, गुड डिफेंडर है, उसके पास ना कंपोजर है बॉल पे। जब बॉल आती है ना तो ही लुक्स कंपोज्ड, ऐसा नहीं लगता कि टाइम बॉम्ब आ गया। आपने कुछ डिफेंडर्स देखे होंगे, जब उनके पास बॉल आती है तो वो ऐसे डर जाते हैं कि हाय बॉम्ब आ गया, इसको निकालो, उसको निकालो। तो वो चीज़ बास्टोनी के पास मतलब बिल्कुल भी नहीं ऐसा करता। वो ही इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, वो आराम से बॉल रिसीव करता है एंड देन मोर ऑन टॉप ऑफ दैट उसके पास ना पोजेशनल अवेयरनेस है। उसको पता है कि भैया कहाँ खड़ा होना है, कब खड़ा होना है, कितना आगे जाना है, कितना पीछे रहना है। आपने डिफेंडर्स देखे होंगे जो ऐसा सर घुमा रहे होते हैं, उनको रियलाइज़ नहीं होता कि वो कहाँ पे है, कहाँ अपने आप को उसको पोजीशन करना है। कभी कभार वो ऐसे एरियाज़ में दे फाइंड देमसेल्व्स जहाँ पे ना तो वो आगे के रहते हैं ना वो पीछे के रहते हैं, एंड इवेंचुअली आप पे काउंटर पड़ जाता है। तो पोजेशनल अवेयरनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ऑफ बास्टोनी, एंड दैट कम्स नेचुरली टू इटालियन प्लेयर्स। ये दो चीज़ें, बीइंग कंफर्टेबल on the ball and that positional awareness is very very important if you are a defender, and he is very good at it. Now what is that second ability? वो ऐसी चीज़ क्या है, एक और ऐसी क्या चीज़ है जो बास्टोनी को बहुत एक एलीट प्लेयर बनाती है? वो है उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी। आपको पता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसा सेंटर बैक जो बॉल चला पाए आगे। सेम इनिगो मार्टिनेज करता था, छोटी पास भी डालता था, लंबी पास भी डालता था, पूरा का पूरा स्विच कर देता था। एंड सेम फॉर पाउ कुबार्सी। वाई डू वी लव पाउ कुबार्सी सो मच? क्योंकि यार वो बंदा क्या करता है, एक पास डालता है, दो लाइन्स ब्रेक करता है और सीधा आपको ना एक क्रिएट कर देता है चांस, एक प्यारा सा चांस क्रिएट करके दे देता है। अपनी स्पेन के साथ ही डिड द सेम थिंग। ओयारज़ाबाल को उसने पास डाली और ओयारज़ाबाल ने गोल डाला, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंड सेम फॉर बास्टोनी, ही इज़ फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दोज चांसेस। बॉल प्लेइंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, शॉर्ट पासिंग है उसके पास, एंड ही हैज़ दैट लॉन्ग पास जो आप क्रॉस फील्ड डालते हो ना कि पूरा प्ले स्विच हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिफेंडर्स। जब आप पे प्रेशर डल रहा होता है ना, जब आप पे दो प्लेयर्स चढ़ रहे होते हैं, तीसरा भी आ रहा होता है, आप एक पास डालते हो, बॉल स्विच होती है
और आप सीधा काउंटर पे चले जाते हो, थ्रू लमीन यमाल जा सकते हो और इस साइड पे हमारा रैशफोर्ड, रफीनिया जो भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज़ इसमें क्या होती है, जो आपके डीप लाइन प्ले मेकर होता है ना, वो आपका सेंटर बैक ही एक्ट करता है। पाउ कुबार्सी कितनी बार कर रहा होता है, और कभी कभार क्या होता है पेड्री को उतरना पड़ जाता है क्योंकि इतना प्रेशर होता है, एंड पेड्री इज बीइंग दैट डीप लाइन प्ले मेकर। बट आपके पास जब दो ऐसे डिफेंडर्स होंगे जो डीप लाइन प्ले मेकिंग कर लेते हैं ना, तो आपका ना थोड़ा प्रेशर ऑफ हो जाता है कि येस माई डिफेंडर्स हैव दैट एबिलिटी कि वो आगे गेम चला सकते हैं, मेरे को इतना नीचे नहीं उतरना पड़ेगा क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट या मेरी इंपॉर्टेंस ना थोड़ी आगे ऑन टॉप ऑफ द पिच इन द फाइनल थर्ड ऑफ द ओपोनेंट, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं ना, जो हम इतना इनको हाईली रेट नहीं करते, जो हम देख नहीं पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन डिफेंडर्स एंड इन मॉडर्न डिफेंडिंग। पुराने ज़माने में क्या होता था, बस बॉल उड़ा दो, क्लियर कर दो, मसल आउट कर दो प्लेयर को, डिफेंडिंग होंगे। बट इन मॉडर्न फुटबॉल ये आपकी बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है कि भैया आपके डिफेंडर्स को चांसेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि आप पे वो प्रेशर ना बन पाए और आपके मिडफील्डर्स या दूसरे प्लेयर्स पे प्रेशर ना आए। ये सारी चीज़ें तो हो गई मॉडर्न फुटबॉल में, जो आपकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी हो गई, कंफर्टेबल ऑन द बॉल, ये तो मॉडर्न फुटबॉल के नए चोचले हैं। बट एक्चुअली डिफेंडर को एक बहुत बढ़िया डिफेंडर बनाती है ना, वो सबसे पहली चीज़ होती है दी एबिलिटी टू रीड द गेम। चाहे आप मॉडर्न डे फुटबॉल हो, ओल्ड स्कूल फुटबॉलर हो, आप कुबार्सी हो, आप आराउको हो, क्रिस्टियनसन, जेरार्ड मार्टिन, आप कोई भी हो, कांसेलो हो, कोई भी हो, द मोस्ट बेसिक थिंग इन फुटबॉल फॉर अ डिफेंडर इज आपकी जो गेम रीड करने की एबिलिटी है। बीइंग एन इटालियन, आई हैव सीन बास्टोनी प्ले मल्टीपल टाइम्स फॉर द इटालियन टीम, फॉर इंटर मिलान, एंड हिज एबिलिटी टू रीड द गेम इज़ फैंटास्टिक। चाहे आपके पास वो पेस है या नहीं है, अगर आप गेम रीड कर सकते हो ना, तो आप एक बहुत बढ़िया डिफेंडर हो। जेरार्ड मार्टिन इतना बढ़िया क्यों है? जेरार्ड मार्टिन इज नॉट द पेसिएस्ट प्लेयर, ही इज़ नॉट द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर, बट जेरार्ड मार्टिन के पास ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है, पासिंग तो उसके पास बहुत अच्छी है, वो गेम की विजन उसकी बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम जो उसको विजन देती है ना, वो है उसकी गेम रीडिंग एबिलिटी। एंड सेम फॉर बास्टोनी, क्योंकि ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, दीज प्लेयर्स कैन स्मेल डेंजर। ये पढ़ लेते हैं कि यार ये बंदा इधर से आ रहा है, यहाँ पास डल सकती है, तो मैं अपने आप को इधर पोजीशन कर लेता हूँ कि इसको इंटरसेप्ट कर लूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है अगर आपको भी डिफेंडर बनना है, या कोई भी आप डिफेंडर देख लेना, पुयोल, पीके, रैमोस, पेपे, दीज गाइज वुड स्मेल डेंजर और एकदम से बॉल इंटरसेप्ट करके क्लियर कर देते थे। चाहे वो रफ थे, चाहे वो बड़ी स्मूथ थे। आप वर्जिल वैन डाइक के बारे में भी बात कर लो। वर्जिल वैन डाइक क्या बनाता है? हिज एबिलिटी टू रीड द गेम, क्योंकि वो देख लेता है कि यार यहाँ से ना ये हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, उससे पहले ही वो टर्न कर सकता है, उसके टर्न होने से पहले ही मैं उस पर चढ़ जाता हूँ और उसे बॉल छीन लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स मेक्स यू अ गुड डिफेंडर। वो जो पेस हो गई और आपकी बाकी सारी जो चीज़ हो गई, हाई लाइन मेंटेन कर सकता है नहीं कर सकता, ये सब ना सेकेंडरी हो जाती है। एरिक गार्सिया ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है वो क्यों दिखाई और ऐसा क्या हुआ एरिक गार्सिया की गेम में जो चेंज हुआ है? वो यही हुआ है कि वो पहले गेम रीड नहीं कर पाता था, गलतियां कर देता था, रेड कार्ड ले लेता था, वो आपको पेनल्टी दे देता था। बट अब उसने क्या किया? उसने वो गेम रीड करना शुरू कर दी। नाउ ही नोज कि कब टैकल के लिए जाना है, कब नहीं जाना, कब मेरे को ड्रॉप करना है, कब मेरे को ऊपर प्रेस करके बॉल जीतनी है। ये एक फ़र्क होता है जो एक आपको ठीक ठाक डिफेंडर से एक एलीट डिफेंडर बनाता है। बास्टोनी इज़ वेरी वेरी गुड एट इट। बाकी इंटरसेप्शंस हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको एक बहुत बढ़िया डिफेंडर बनाता है। आई थिंक बास्टोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरसेप्शंस इन सेरिया ए। एक कंपैरिजन चार्ट मैं देख रहा था बिटवीन जेरार्ड मार्टिन एंड बिटवीन बास्टोनी, और उसमें जेरार्ड मार्टिन वाज लिटरली ट्रैशिंग बास्टोनी। बट कभी कभार क्या होता है, आपको ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कभी कभार आपको एक सीज़न के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। काफ़ी फैंस बोलेंगे जेरार्ड मार्टिन है, क्यों 80 मिलियन स्पेंड करना है, आप ऊपर एक स्ट्राइकर ले आओ, मार्टिन से काम चल जाएगा। बट देयर इज़ समथिंग दैट मनी कांट बाय, देयर इज़ समथिंग दैट इवन ला मासिया कांट गिव यू, एंड दैट इज़ एक्सपीरियंस। एंड वो एक्सपीरियंस आपको तभी मिलता है जब आपने खेला हो एट द टॉप फ्लाइट फॉर द बिगेस्ट टीम्स, फॉर द बिगेस्ट कंट्रीज, द बिगेस्ट नेशंस। और बास्टोनी के पास वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे प्लेयर्स ने नहीं किया हुआ, बट बास्टोनी ने सेरिया ए मल्टीपल टाइम्स जीती हुई है। ही हैज़ वर्कड विद सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स। इंजागी के बारे में बात करो, अभी भी सेरिया ए में टॉप पे बैठी हुई है इंटर मिलान। चैंपियंस लीग में उसने हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल में खेला हुआ है, 2 चैंपियंस लीग फाइनल में खेला है, दोनों बार हारा है वो, पर उसके पास वो एक्सपीरियंस है। एंड नो मनी, नो अकेडमी कैन बाय यू दैट। आपको एक्सपीरियंस तभी आता है जब आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, जब आपने मैचेस खेले हैं जहाँ आप हारे हो, अपने ऐसे मैचेस खेले हैं जहाँ आप हारे हो और वहाँ से वापस आए हुए हो। और वो चीज़ बास्टोनी के पास है। करेंटली ही इज़ 26, बट उसके पास वो एक्सपीरियंस है जो हमारी बैक लाइन में ना कमी
है जिस चीज़ की। एंड पाउ कुबार्सी प्लेज वन नॉच हायर, वो बेटर डिफेंडर तब बन जाता है जब उसके साथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो, और वो चीज़ हम देख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन द लास्ट सीजन एंड दिस सीजन। जैसे ही मार्टिन अच्छा खेलना शुरू किया ना, वो और कंफर्टेबल हो गया। अब इमेजिन करो जब बास्टोनी आ जाएगा, इन तीनों चारों के बीच में जब रोटेशंस होगी ना, तो जो हम कंप्लेन करते रहते थे कि इस प्लेयर को रेस्ट कर दो, उस प्लेयर को रेस्ट कर दो, तो वो कंप्लेन भी कम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आती हैं बाकी चीज़ें कि टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, वो तो चलो एज अ डिफेंडर बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। सारे डिफेंडर टॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कमी सब में थोड़ी बहुत होती है, बट बास्टोनी के पास वो हाइट भी है, 6'4" है उसकी हाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एज एकदम परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग तो वो एनीवे है ही, व्हेन यू आर टॉल आपको वो एडवांटेज मिल ही जाती है। आई नो गाइस, काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि शायद से स्लॉटरबैक आ जाए, सनेसी आ जाए, हम मैनेज कर लें। अराउखो क्रिस्टियनसन का मुझको पता नहीं है, क्रिस्टियनसन को हम नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं देंगे। रूमर्स थे कि शायद से उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अराउखो को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या हम उसको स्क्वाड प्लेयर की तरह रखेंगे क्योंकि राइट बैक भी आजकल वो खेल रहा है एंड इज़ लुकिंग गुड। बाकी आप बताओ, स्लॉटरबैक आना चाहिए, सनेसी आना चाहिए, बास्टोनी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसका भी जो भी रीज़न है नीचे कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।